अब देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मानसून चल रहा है और ऐसे में कभी बरसात होती है तो कभी एकदम से गर्मी हो जाती है। इसी बीच जो है बीमारियों की जो है वो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। इनसे बचने के कितने तरीके हैं, क्या उपाय करने चाहिए, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता है तो कभी गर्मी, कभी धूप निकलना, कभी एकदम से ठंडा हो जाना, क्या क्या बीमारी जो है इस मौसम में उत्पन्न होती है? क्योंकि मलेरिया और डेंगू की बात करें तो वो तो हो ही जाता है, उसके अलावा भी क्या बीमारियां होती है? बिल्कुल, देखिए मॉनसून में जब हम बात करें तो एक तो क्या होता है, इसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट इस तरह की, तो जो स्किन से संबंधित बीमारियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से। दूसरा हम देखें, जैसे आपने बात करी कि भाई डेंगू और मलेरिया, इनको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मतलब ज़्यादा मॉस्किटो से, मच्छर के काटने से होती है। डेंगू मलेरिया के साथ साथ चिकनगुनिया भी इस टाइम होता है। तो एक तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि डेंगू के सिम्टमों को आप पहचानें, लक्षण को, कि जैसे अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आँख के पीछे आपको दर्द है बुखार के साथ साथ, तो ऐसे लक्षणों को आप इग्नोर ना करें। और दूसरा, इसमें अपनी तरफ से पेन किलर वगैरह का कोई इस्तेमाल ना करें। ऐसे लक्षण है तो एक बार जांच करा ली, छोटी सी जांच में ये पता लग जाता है कि आपको डेंगू है कि नहीं, और उसमें प्लेटलेट काउंट कराना होता है। ये हो गया आपका मच्छर से काटने से, और उनका हम जानते ही हैं कि भाई प्रोटेक्शन आपको पूरा लेना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है, ख़ास तौर पे बारिश के सीज़न में। और हर्बल क्रीम वगैरह, जो हमारे एरिया ओपन है, जैसे गर्दन के पीछे यहाँ पे मॉस्किटो काटते हैं, और डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन में काटता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी क्रीम लगा कर रखें। दूसरा होता है ज़्यादा इसमें पानी से संबंधित वाटर बॉर्न डिजीज़ की। अभी क्या हो जाता है बारिश के अंदर, कि जो सीवर का पानी भी कई बार मिक्स हो जाता है आपके उस पानी में, तो वो पानी को कोशिश करें आप बॉयल करके पिएं। बाहर कहीं भी इसी तरह से आपको कोई भी पानी नहीं पीना, जैसे गन्ने का जूस वगैरह हो गया, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं रखी जाती, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह होती है। तो पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ख़ास तौर पे मॉनसून में, इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको लूज़ मोशन हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, ऐसी चीज़ तो आप समझ लो कि आपको पेट से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया। तो उसमें एक तो ध्यान रखें कि पानी वगैरह ठीक से पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा, इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ये वायरस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए ये टाइम बिल्कुल सही होता है। और इस समय आपको जैसे जुकाम, खांसी, इस तरह की चीज़ें भी, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो साफ़ सफाई का खास तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान रखें, हाथों की सफाई का। अच्छा, यहाँ इस मौसम में उल्टियाँ भी एकदम से लगती हैं, क्या ये भारी खाने की वजह से या फिर दूसरा जो पेट का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय ज़्यादातर उल्टी वगैरह के आपने देखा होगा ऐसे बढ़ जाते हैं, पेट से संबंधित ये प्रॉब्लम होती है। इसमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, कि आपने जैसे दूषित खाना खा लिया, आपने बाहर कटे हुए फल, ज़्यादातर खीरे वगैरह आपने देखा होगा, और फल भी ऐसे कटे हुए, वो खाओगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए फ्रेश घर पर ला के काट कर आप खाएँ, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर एक और ज़्यादा होता है कि टाइफाइड के केसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी कई बार इस तरह का खाना खाने से, बाहर का स्ट्रीट फूड। तो साफ़ सफाई का खास तौर पे इसमें ध्यान रखना है, तो जो पेट से संबंधित होने वाली प्रॉब्लम है उससे बच जाएंगे। और तीसरी, जो क्योंकि आप पेट से संबंधित और वॉमिटिंग की बात कर रहे हो, वो हेपेटाइटिस में भी हो जाता है। इसमें हेपेटाइटिस ए भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे उल्टियाँ भी आएगी, आपकी आंखों के पीछे नीचे पीलापन रहेगा, स्किन येलो रहेगी, पीली रहेगी, तो वो हेपेटाइटिस ए के लक्षण है। तो वहाँ भी ज़्यादा उस तरह के सिम्टम को इग्नोर नहीं करना, जांच करा के तुरंत उसके आपको मेडिकेशन लेनी है। पर वॉमिटिंग आ रही है, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो इसमें ये कोशिश करो कि भाई पानी वगैरह ठीक लेते रहो, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ORS आप ले सकते हो। लेकिन सर, जिस तरीके से बरसात होती है, पानी भी जो है इस समय पे जो है सड़कों पे भर जाता है अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है, तो ऐसे में उस बारिश का कितना इफेक्ट जो है वो शरीर पर पड़ता है, कौन सी बीमारी जो है वो उत्पन्न होती है? हाँ, जो पानी इकट्ठा हो जाता है हमारे घरों के पास, इकट्ठा हो गया, तो देखिए सबसे ज़्यादा तो मच्छर उसमें पनपते हैं, और मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। वो पानी अगर हमारे सप्लाई वाले पानी में किसी भी तरह से मिक्स हो गया, तो उससे फिर वो वाटर बॉर्न, मतलब पेट से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। उस पानी में आप वैसे चल रहे हो, उसमें कई बार आपने देखा होगा बच्चे खेलने शुरू कर देते हैं पानी में, तो वो स्किन की तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप बाहर से जा रहे हैं, बारिश के पानी में भीगे हुए जा रहे हैं, तो एकदम तुरंत AC में चले गए तो फिर आपको जुकाम, खांसी ये हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, भीगने से अपने आप को जितना हो सके आप प्रोटेक्ट करके रखें। और किसी भी तरह के बाहर के आपको जो खाना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ जाता है,
तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो ये मौसमी बीमारियां खास तौर पे मॉनसून में होने वाली, इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जो खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, ऑफ द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।